हिंद केसरी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को एक बार हमारा अभिनंदन। आज हम पहुंचे हैं ऐलानाबाद के रूपावास गांव में। यहां से बिल्कुल राजस्थान का बॉर्डर समीप है और जो एक साल से किसानों के लिए जो टिकरी बॉर्डर पे लगातार जो आंदोलन कर रहे थे, जो किसान नेता जिन्होंने यहाँ 1000 करोड़ से ऊपर फसलों के क्लेम दिलवाए, नहरी पानी की लड़ाई लड़ी और यहाँ पे रूपावास टंकी का प्रकरण था। जब अभय सिंह ने किसान के हाथ से माइक छीना तो स्वाभिमान के लिए प्रदीप धनखड़ भी यहाँ पहुँचे थे और विकल्प 4 ने 5-6 दिन तक लगातार टंकी पे जो वो अपनी मांगे मंजूर कराई, ट्रिब्यूनल्स तक गए और सिरसा को उस ज़िले में शामिल करा दिया जिसको 254 करोड़ रुपए उस टाइम में रिकॉर्ड था किसी एक ज़िले को, वो दिलवाया। और एक यूएस से बेस्ड इंजीनियर अपनी नौकरी को एक तरह से बिल्कुल लात मार के और एक फार्मर लीगेसी पे जब आंदोलन आया तो आंदोलन में भी सामने, और जब आज मुकाबला ऐलानाबाद पे उपचुनाव की स्थिति एक किसान नेता अभय सिंह के त्याग पत्र से शुरू हो गई, लेकिन जो किसानों के लिए उन्होंने त्याग पत्र दिया था वो भी पूछ लेते हैं। वो त्याग पत्र का क्या औचित्य था और विकल्प 4 से बगैर समय गवाए हम सवाल करते हैं। हाँ जी विकल्प 4 जी, तो आंदोलन लड़ते लड़ते आप भी चुनाव में कूद ही गए। देखिए जी, चुनाव में कूदना हमारी शौक नहीं मजबूरी है। 700 किसानों की शहादतें, लगातार 11 महीने का आंदोलन चलते हुए हो गए और सरकार ने बातचीत के रास्ते बंद कर दिए। जब सरकार हमारी मंडियों और हमारे खेतों और हमारी जमीन, हमारी फसल और नस्ल पर चोट करेगी, सरकार को जब असर पड़ेगा जब उनकी सामग्री के ऊपर आप चोट पहुंचाओगे। और उनकी सामग्री है सत्ता, उनकी सामग्री है विधानसभा और लोकसभा की सीटें। चौधरी छोटूराम ने 1935 में यह सिद्ध कर दिया था कि जब तक किसान मजदूर कानून बनाने वाली कलम तक नहीं पहुंचेगा कोई फायदा नहीं। एक की रड़क में हम दूसरा चुनते रहेंगे, दूसरा फिर कानून बना देगा, खुद चुनाएंगे, खुद उसके खिलाफ बैठेंगे, ये कब तक चलेगा? हमें छोटूराम की लेगेंसी को वापस लाना होगा कि किसान और मजदूर अपने प्रतिनिधि चुने जो उनके प्रति जवाबदेह हो। आपकी सपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता वीएम सिंह की अपील जारी हुई है और ये कैमरा घुमाएंगे। हरियाणा संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य पर भाई प्रदीप धनखड़ साहब भी पहुँचे हैं जो हरियाणा एसकेएम के वरिष्ठ मेंबर रहे हैं। आपको जो आंदोलन में डटे हुए थे, टिकरी बॉर्डर से लोग छोड़ के आपके प्रचार के लिए आए हैं और एक तरफ यहाँ पे कह रहे हैं कि 1400 करोड़ यहाँ फेंका हुआ है, एक एक वोट की 15-15 हज़ार रुपये यहाँ पे, यानी कि पैसा बाहुबलियों से आपका मुकाबला है। तो इस स्थिति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, सत्ता बल चाहे रजवाड़ों के राज में होता था, सत्ता का हमेशा से दुरुपयोग हुआ है और होता रहेगा। लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि हमने जमीन के ऊपर किसानों की लड़ाई लड़ी है। ये लोग तो 10 दिन तो आपको दिखेंगे 1400 करोड़ वाले हैं या जो धमकाने वाले लोग हैं, वो 10 दिन तो आपके पैरों में बैठ जाएंगे। लेकिन 10 दिन के बाद इस एरिया के अंदर लगातार विकल्प 4 इन लोगों के बीच में रहा है, इन लोगों के हकों की लड़ाई लड़ते हुए रहे। इसी बात पर वो तो वोट मांग रहे हैं और हम हक मांग रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हमने यहां इतना संघर्ष किया है 2007 से लेकर आज तक। जो क्षेत्र यह कहा जाता था कि यहां कभी आंदोलन नहीं हो सकता, आप बीजेपी की सरकार आने के बाद 2014 से लेकर आज 2021 चल रहा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन कहीं हुए, सिरसा में हुए। पूरे देश में एकमात्र संगठन में गारंटी लेता हूं, इधर एमएसपी से हमारे साथी बैठे हैं धनखड़ साहब, कि जिसकी सफलता का रेट 100% है। हमने जो कर जड़ा अंगद की तरह गोडा टेक दिया ना, उड़ते जीत के हटे, चाहे हमने जान की बाजी लगानी पड़े। तो हम लोगों तक वो लोगों तक वोट मांग रहे हैं कि उनके पाप करेड़े हैं, पाप करा है वो माफी मांगा है, और हम मांग रहे हैं अपना हक। क्योंकि वे तो कहे ऐलानाबाद नाम बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। रे तारा 45 साल तक राज रे आड़ है, इस क्षेत्र तक विधायक बनते रहे, जब तुमने कौन बनाया? हमने लोगों के बीच में काम करके, लोगों के हक दिला के, लोगों की खेती किसानी बचा के, बीमे के अंदर जिले को पहले नंबर पर रख के, नहरों में जिनमें पानी नहीं था उनमें पानी पुगाया, जहां किसान पर जाती हुई वहां विकल्प 4 खड़ा मिला। तो हम लोगों तक वोटा की अपील नहीं कर रहे। मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, मुकदमे 7 मुकदमे तो दिल्ली में आपको पता है, 26 जनवरी हो चाहे झज्जर हो चाहे टोहाना हो, मुकदमे दर्ज होते रहे। और यहां भी सरकारों ने, जब भी आप सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ संघर्ष करोगे, मुकदमे हमारे मेडल हैं, इनसे हमें डर नहीं लगता। हम तो कहते हैं जितने ज्यादा लगेंगे उतनी हमारी प्रमोशन होने लगेगी। 7 मुकदमे यहां पर दर्ज है। टोटल अब तक 2007 से अब तक 14 मुकदमे सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दर्ज है। लेकिन वे चोरी के, वे डकैती के को ना, वे है किसानों के लिए रास्ता रोक लिया, किसानों के लिए राजद्रोह कर दिया। जी जी जी। हाँ जी कोरपाल जी, हाँ जी, आपने टिकरी बॉर्डर पे लगातार 1 साल संघर्ष किया है। हाँ, बिल्कुल किया है जी। तो उस आंदोलन का इस चुनाव पे कितना असर देख रहे हैं आप?
अभी तो पता नहीं, स्टार्ट हुए हैं, लोगों को पूछेंगे पर क्या पता। 10-12 गांव के प्रतिनिधि लगातार वहाँ पे टिकरी बॉर्डर बिल्कुल प्रमुखता से बैठे हैं, उसका आंदोलन में कितना असर रहेगा? क्या ये आंदोलन 33-1 पे, जाति पे, या बाहुबलियों पे, या किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि पे लड़ा जाएगा? मेरे हिसाब से किसानों पर लड़ाना उचित मानूंगा मैं तो इस बात को। तो विकल्प प्रचार को सपोर्ट करने का आपका क्या कारण है? ये तो हम 7 सालों से हम संघर्ष साथ कर रहे हैं और साथ ही रहते हैं। मतलब जब भी कोई समस्या होती है तो आपके बीच में हमेशा सदैव होते हैं। बिल्कुल। हाँ जी धनखड़ साहब, आप आंदोलन को छोड़ के जिस तरह से यहाँ इसके विकल्प प्रचार के समर्थन में उतरे हैं, संदीप शास्त्री उत्तर भारत के युवा दलित नेता हैं, उन्होंने भी समर्थन जारी किया है, तो आपकी किससे मुकाबला देख रहे हैं यहाँ पे? मुकाबला तो सिर्फ किसान दिखाई दे रहे हमने, क्योंकि ये तो सिर्फ एक के उसके अट्टे बट्टे हैं। अब या दड़बा कला का एक और है, तो हम तो एक अपील भी जारी करेंगे भाई, जिसने दारू के अपनी नस्ल दारू के नशे में डबोड़ी हो, वो कांग्रेस ने वोट दे दियो। जो कल तक बीजेपी में था और जेजेपी के आशीर्वाद से शराब के ठेके लेता था, तो आज उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते। हम आज भी कहें, अगर किसान बचाना है तो विकल्प प्रचार को चुनना होगा। तो विकल्प है यहाँ पे बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों के। हाँ जी विकल्प जी, यहाँ जिस भी मतदाता से पूछते हैं, एक वो चलता है स्टिग्मा, हमारा बिल्लू हमारे लिए रिजाइन किया है, इससे मेरा बिल्लू, इस स्टिग्मे से कैसे बाहर निकलेंगे? मारा कोई कौन जी, इस क्षेत्र के अंदर इन लोगों ने डर और भय का वातावरण बनाया हुआ था। ये तो आप बहुत बाद में आए हैं। अगर आप यहाँ 2010 से पहले के हालात देखते तो बहुत बुरा हालात, डर और भय था, लेकिन उस भय को निकालने का काम आंदोलन करके हमने किया। और इस चुनाव में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जमीनी गुस्सा जो इन लोगों के अंदर है, वो जमीनी गुस्सा वोटिंग मशीन के अंदर निकलेगा। और जहां जहां हम जा रहे हैं, भारी समर्थन, लोग ये कह रहे हैं कि वाकई पिछले चुनाव में हमसे गलती हुई और आप हमारे बीच में थे, आप हमारे बीच में है और आप हमारे बीच में रहोगे। ये तो बरसाती मेंढक है जो 10 दिन उड़ाते हैं। एक चीज और स्पष्ट कर दो, अगर ये सीट मान लो जीत जाता है तो वो किसके जोड़े में जाती है सीट? और कांग्रेस अगर जीत जाती है तो किसको लाभ पहुंचता है? और किसान अगर हारता उम्मीदवार तो उसके क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ मैं तो कहता हूँ सिर्फ बीजेपी खड़ी है और किसी पार्टी का यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि पवन बेनीवाल जो कांग्रेस की टिकट से है, वो 2 महीने पहले तक कृषि कानूनों के समर्थन में था, मोदी के गुण गाता था, इनडायरेक्टली बीजेपी का हो गया। अभय सिंह चौटाला जो अपने आप को किसान मसीहा बता रहे हैं, अभय सिंह चौटाला 2014 से लेकर जो 2019 तक की सत्ता थी, उसमें खट्टर की गोदी में बैठा था, जो नेचुरल अलायंस है। उनकी जींद रैली देखिए, जींद रैली में कौन आया? कैसी त्यागी आया, फारूक अब्दुल्ला आया, उसके अंदर आपका वीरेंद्र सिंह आया, उसके अंदर बादल परिवार आया जो बिल्कुल उनके निजी है। एक भी बीजेपी विरोधी आपको स्टेज पर दिखा क्या? नेचुरल अलायंस है इन लोगों का। यानी यहां ना इनेलो खड़ी है, ना यहां कांग्रेस खड़ी है, यहां बीजेपी वर्सेस किसान का मुकाबला है। किसानों के प्रतिनिधि पे हम खड़े हैं और किसान विरोधी पार्टी बीजेपी के तीनों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके साथ जुड़े हुए। यदि किसान उम्मीदवार को किसी तरह धक्का पहुंचता है तो ये आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा और क्या संदेश जाएगा पूरे देश? किसान आंदोलन को कोई धक्का नहीं पहुंचता है। किसान को एक सीखने के लिए कि किसान बोलना सीख के, हमारा शुरू से जब हमने आंदोलन शुरू किए थे तो हमारा नारा होता था, बोलेगा किसान, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। बोलेगा वाली बात पूरी कर दी हमने। अब किसान लड़ रहा है तो अब उससे नेक्स्ट स्टेप जो है या नेक्स्ट क्लास है वो जीतेगा किसान है। उसमें हो सकता है इस बार जीते या अगली बार जीते, लेकिन किसान जो है इस मामले में तरक्की कर रहा है। और इससे फर्क, ऐलनाबाद की सीट विकल्प प्रचार जीत जाएगा ये नहीं है, देश की सत्ताएं बदल जाएगी, किसानों के लिए कानून बनने लग जाएंगे। लेकिन जो जिस गुरनाम चढ़ूनी ने यह कहा था कि मिशन पंजाब देश की एक नई शुरुआत करेगा, कि मिशन पंजाब यदि जीतेंगे तो मिशन संसद लेके चलेंगे, वो गुरनाम चढ़ूनी, वो एसकेएम आज इस सीट से भाग रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो इन पार्टियों के सपोर्टर हैं। पंजाब में कैसे घुसने देंगे लोग? मिशन ऐलनाबाद से भाग के जाएंगे तो यहीं से तो रास्ता पंजाब का जाता है। मैं कहता हूं मिशन ऐलनाबाद नहीं, मिशन भारत शुरू है। क्योंकि अगर ऐलनाबाद से विकल्प प्रचार जीतता है तो चाहे पंजाब की जत्थेबंदियां कितना ही मना करे, हम वहां के लोगों को चुनाव में उतारेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के किसान जो है प्रतिनिधि, वो वहां की विधानसभा के ऊपर राज करेंगे। जब 4 राज्यों के ऊपर किसानों की सत्ता होगी और फिर भी सरकार नहीं मानी तो 2024 के अंदर लाल किले पर झंडा किसान निश्चित तौर पर फहराएगा। तो यह सिर्फ मिशन ऐलनाबाद की बात नहीं है, यह मिशन ऑल इंडिया किसान, मजदूर, जो भी दबे कुचले लोग हैं उनके लिए यह एक बहुत बड़ी है। हारने से विकल्प प्रचार के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर विकल्प प्रचार बदलता है, जीतता है,
तो देश में सत्ता की व्यवस्था बदलती है। मतलब किसान की लेगेसी की जीत होती है। बिल्कुल, व्यवस्था सारा एक इतिहास बनेगा। आप अप्रत्यक्ष रूप से आपको एसकेएम में चर्चा होती है, और जब आपकी गाड़ी पे अटैक होते हैं, आपके पोस्टर फाड़े जाते हैं, तो एसकेएम में बाकायदा प्रस्ताव होता है कि विकल किसान नेता हमारे साथी रहे हैं, हमारे रेगुलर मेंबर रहे हैं एसकेएम के, उनकी गाड़ी पे कोई भी हमला नहीं होने देंगे किसान। जब आपको अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ से इतनी सपोर्ट मिली है एसकेएम से, तो आप ये इस तरह से देखिए, क्या वीएम संकेत सिंह है? हो गए, हम साथी हो गए, हम वो लोग थे जिन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा की नींव डाली थी दिल्ली के अंदर। तो उन्होंने तो फैसला लिया कि आप पे कोई भी अटैक किसान नहीं वो होने बिल्कुल, देंगे। वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान जारी किया गया, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ये भी करे और कि हमने बाइकाट करना है, चटोली बीजेपी का बाइकाट करना है, लेकिन समर्थन किसका करें? लोग चटोली ने यह भी कहा है कि उंगली कटा के शहीद हो रहे हैं, अभी मांगे मंजूर नहीं हुई है, आंदोलन का हल नहीं निकला है, तो अभय सिंह को या विपक्ष को मिलकर किसी किसान नेता का साथ देना चाहिए, खुल के कहा है चटोली ने। तो उन्होंने तो जो राजनेता को तो ठुकराया है, तो किसान नेताओं के लिए आपको अपनी पृष्ठभूमि अपनी मेहनत से बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, किसान नेताओं ने जो सहयोग समर्थन किया, और एसकेएम के तो सभी साथी हम आप देख रहे हैं कि जान हथेली पर लेकर पिछले 10 महीने से वहां पर बैठे हैं कोई। लेकिन अब जो है ये इलेक्शन लोग पूछते हैं जेजेपी का तो बॉयकॉट करें, ये तो बताएं दे किसको? ममता बनर्जी, आप याद होगा, ये हमारी सारी टीम बंगाल में गई थी, हमने ममता बनर्जी को बीजेपी को हराया और ममता बनर्जी को उसका बेनिफिट पहुंचा। ममता बनर्जी ने जब वादा किया था कि 1 लाख बंगाल से किसान लेकर मैं टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर पहुंचूंगी, आई क्या? नहीं है। यानी सत्ता में इन लोगों को अल्टा पलटी करने से कोई फर्क नहीं आएगा। ये लोग सब झूठे हैं, कोई आपके लिए कानून नहीं बनाएगा। कानून आपके लिए तभी बनेंगे जब चौधरी रहबर आजम छोटू राम की तरह, चौधरी चरण सिंह की तरह, चौधरी देवीलाल की तरह आपका प्रतिनिधि कानून बनाने वाली जगह में जाएगा। तो एसकेएम नेताओं से मेरा यह अनुरोध है कि वो एक अपील, जब आपका एक ही प्रतिनिधि खड़ा है और तो पार्टियों के खड़े हैं, आप अपने साथी के लिए अपील नहीं कर पाओगे, तो जो लोग बॉर्डरों पर बैठे हैं आपके लिए, अपना घर परिवार छोड़ के बैठे, जिन्होंने 800 शहादतें दे दी, वो आप पर कैसा भरोसा करेंगे कि आप उनके हक दिलाओगे? और एक आंदोलन के चलते अगर कोई किसान नेता हारता है तो वो सीधा आंदोलन भी कमजोर होता है। और एसकेएम में तो आंदोलन की विचारधारा को, किसान विचारधारा को जिंदा रखता है, वो उनकी मॉरल ड्यूटी भी बन जाती है कि सत्ता के सामने जब किसान विचारधारा उसको समर्थन करें। एक अंतिम सवाल है, आपको पिंचिंग सवाल है। 1400 करोड़ रुपए यहाँ आ चुके हैं, एक आदमी की वोट की कीमत 15,000 है, तो कहीं आपको मैनेज करने के लिए आपके आगे कितनी जीरो लगानी पड़ेंगे इनको? इनको मेरे आगे जीरो नहीं लग सकते जी। पिछले सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सत्ता में आने के बाद कोई विधायक कह दे मैंने 3 करोड़ के काम कराए 4 करोड़ में, कभी सत्ता में नहीं रहा। इस क्षेत्र के अंदर 9,000 करोड़ रुपए का फायदा विकल्प प्रचार ने कराया है, चाहे वो बीमा हो, चाहे वो सरसों बाजरा मूंगफली चने की सरकारी खरीद हो, चाहे वो बंद पड़ी नहरों में पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो नकली बीज के खिलाफ लड़ाई हो। हर प्रकार की लड़ाई में आज तक 5 सालों में मुख्यमंत्री कोई भी, यो चौटाला साहब जीवते बैठे, यो खट्टर बैठा, यो उड्डा बैठा, ये न्यूज बता दिया 5 साल में हमने हमारा हल्का में 9,000 करोड़ के काम करे। अरे हम तो सत्ता में नहीं थे, हमने तो ये पैसे दरी से लिए। इसलिए हमारा जो लड़ाई है वो ना तो धन बल के साथ है और ना ही डर के साथ है। हमारी लड़ाई हमारे किसानों के साथ है कि वो जागृत हुए या नहीं। कर्म भूमि पे डटे रहेंगे आप? बिल्कुल डटे रहेंगे मरते समय तक। और तो ये था हमारे किसान नेता का जोश। उन्होंने कहा कितना भी प्रलोभन दिया जाए, कितने भी समीकरण बदलें, यहाँ विकल्प किसानों के लिए विकल्प बन के डटे रहेंगे। और सीधा ये राजनेता वर्सेस किसान नेता की लड़ाई है। इन्होंने एसकेएम से एक अपील भी की है कि आपने विरोध किया है राजनेताओं का, लेकिन वोट कहाँ डालना है किसान नेताओं को या मतदाताओं को इस चीज़ में स्पष्ट करें। और जो किसान यहाँ डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसका डर इस आंदोलन ने खोला है और उसके अगवा बन के विकल्प प्रचार हैं। अब ये सिरसा के किसानों को सोचना है कि पहले वो बार ऐसा चुनाव आ रहा है जिसमें वो राजनीति को नो कह के अपनी लीगेसी पे जो उनके बीच में अवेलेबल हो उनको चुनते हैं, किसान की पगड़ी को सलामत रखते हैं, या वो भय, वो जो इंतज़ार कर रहे हैं आज क्षेत्रीय पार्टियां के कब आंदोलन ख़त्म हो और कब दोबारा वो माहौल चले जहां पैसे से, बल से, प्रलोभन से राजनीति होती थी, उससे एक मुक्ति पाने का भी ये समय है। तो ये आंदोलन के चलते एक सुनहरा अवसर में ये उम्मीदवार आपके बीच में हैं। इनके साथ हरियाणा एसकेएम के लोग प्रचार के लिए आए हैं। प्रतिदिन यहाँ पे देश के अलग अलग हिस्सों से किसान नेता प्रचार करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो आपकी जो भी इसमें राय हो सभी कमेंट्स के साथ ज़रूर इसमें पोस्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय किसान।